मानसून के दौरान चिनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और एनएचपीसी के संयुक्त रियासी के नंबल क्षेत्र में विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने नदी में डूबने या तेज बहाव में फंसने की स्थिति में लोगों की सुरक्षित बाहर निकालने का लाइव प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया गया कि बाढ़ या तेज जल प्रवाह के दौरान किस प्रकार सतर्क रहना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव दल किस तरह तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। टीमों ने नदी में उतरकर बहते और डूबते हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मानसून के दौरान चिनाब दरिया, नदियों और नालों के किनारे जाने से बचें तथा अपने पशुओं को भी जलधाराओं से दूर रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही बताया गया कि यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रशिक्षित बचाव दल किस प्रकार समय रहते लोगों की जान बचा सकते हैं। इस अवसर पर एनएचपीसी के अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तथा अन्य स्टेक होल्डर्स भी उपस्थित रहे। मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं उसको अवेयरनेस हो, जल्दी से जल्दी जिसका भी जो काम है वो अपना जल्दी से जल्दी करें। जैसे कि कल एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी एनएचपीसी के द्वारा, जिसमें कि सभी एजेंसियों ने भाग लिया और उसमें ये मुद्दा रखा गया कि अगर एक्चुअली सुनहरी होगी उसमें अपनी अपनी एजेंसियाँ क्या क्या काम करेंगी। तो वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, सीआईएसएफ, मेडिकल, पुलिस प्रशासन विभाग सबको आगाह किया गया कि भाई अगर एक्स्ट्रा सुनहरी होती है तो उसमें अपना अपना काम क्या हुआ। दूसरा नंबर यह है कि सभी का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। जिस प्रकार से एनएचपीसी के द्वारा एक उनका कॉन्टैक्ट नंबर का लिया गया, जैसे कि अगर कोई फ्लड होता है या ये पानी छोड़ते हैं तो सभी को जल्दी से जल्दी पता हो जाए और जल्दी से जल्दी अपना अपना जो भी एजेंसी है अपने अपने काम में लग जाए ताकि जो सिविल हैं बंदे हैं सिविल की जान बचा सकें। मैं यही कहना चाहूँ कि सभी जो एजेंसियाँ अलर्ट रहें, जैसे कि फ्लड का मौसम होता है या किसी भी चीज़ में, तो जल्दी से जल्दी हमें अवेयरनेस होना चाहिए और अपने अपने काम में माहिर होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, हर साल मानसून सीजन में पानी की बढ़ोतरी होती है नदी में और इससे हम सबको जो गांव बसे हुए हैं नदी के किनारे हमको आगाह करने की आवश्यकता है। गांव वालों से हम अपेक्षा करते हैं कि जब पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है नदी में तो वो नदी में न जाएँ, अपने से बचाएँ और कोई भी अगर मशीनरी उनकी छोटी मोटी भी वहाँ नदी में है, जैसे पंप वगैरह लगे हुए हैं, उसको भी वहाँ से हटा लें। तो उन सबको आगाह करने के लिए ये हमने एक्सरसाइज करी है और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये केवल एनएचपीसी की एक्सरसाइज नहीं है, ये कई सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। सबको हमको कोऑर्डिनेटेड वे में अगर वास्तविकता में अगर ये हालात पैदा हो जाएं तो उस समय हम कैसे काम करेंगे, उस चीज़ को हमें रीअफर्म करने के लिए ये हमने एक्सरसाइज करी है। सर, ऐसा है कि इसमें जो हमारी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसके तहत जब हम फ्लशिंग करते हैं तो इसका मतलब हम जब पानी के लेवल को नीचे ले जाते हैं और जनरेशन हमारा बंद रहता है, उस समय हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देते हैं। और लेकिन इस बार हमने इस टाइप की फ्लशिंग कोई करी नहीं है, क्योंकि पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा था तो वो हमको छोड़ना है। हमको अपने लेवल जो डैम का लेवल है वो एक पर्टिकुलर स्तर पर ही मेंटेन करना होता है और वही हमने किया है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि हमने कोई एसओपी का कोई मतलब उसके उल्लंघन किया है। बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एनएचपीसी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई है। मॉक ड्रिल जो है इसके 2 दिन थे। पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज कल एनएचपीसी के ऑफिस में ज्योतिपुरम में हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और स्टेक होल्डर्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग इन्वॉल्व हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया। कल उनको वहाँ पे उनके रोल बताए गए कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती है तो हमें अपने सिटीजन्स की लाइफ को सेव करने के लिए किस तरह से कदम उठाने हैं, वो कल वहाँ पे पूरा टेबल टॉप एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ। और उसी का दूसरा दिन आज था कि उसको लाइव डेमो हम दे सकें, मॉक ड्रिल के तौर पर करके बता सकें, एक प्रैक्टिस कर सकेंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें किस तरह से काम करना है। तो आप लोग सब लोगों ने देखा भी है कि अगर कोई आदमी जो है वो पानी में बह रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है और आगे उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जेके पुलिस, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे देनी है, तो वो सारा एक इस डेमो में बताया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रिपेयर रहता है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा हालात बनते हैं
तो हमें NHPC को जो है वो पानी ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, जिससे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उन हालात में हम कैसे काम करेंगे मिलजुल के, उसी का ये एक नमूना आज इन्होंने हमें दिखाया यहाँ पे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि ये अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रिपेयर करता है कि ये फ्लड लाइक सिचुएशन में हमें किस तरह से अपने जो है सिटीजन के जान माल का जो है वो हिफाजत करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है टॉप एक्सरसाइज आज हमने मॉक ड्रिल की है। सर जो है वो जैसे ही इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया हुआ है, जो कि रामबन से लिंक्ड वर्क करता है, तो इनको रामबन से ही पता चल जाता है कि पानी बढ़ने वाला है। तो रामबन से ट्रैवल करने में पानी को लगभग 2 घंटे लगते हैं सलाल में पहुंचने तक। तो इन केस अगर ऐसा होता तो ये वहाँ से एक एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करते हैं, और इवन के कल हमने ये भी डिसाइड किया पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि हम अपने लोगों को जो है वो ये बता सकें कि आप जो है वो चिनाब किनारे मत जाइए, पानी का जल स्तर वो बढ़ने वाला है। तो एक प्रकाशनी तौर पर ये हम करते हैं। सर बिल्कुल, ये जो टेबल टाइप एक्सरसाइज है उसी को ध्यान में रखते हुए है, ये उसी चीज़ को मद्दे रखते हुए है। NHPC का तो अपना एक आ गया कि जब ये डैम से पानी छोड़ेंगे तो उस हालत में हम क्या करेंगे, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलती है। हमारे पास और भी नाले हैं, और भी सिचुएशन जो क्रिएट होती हैं, तो तब भी NDRF, SDRF और यही सिक्योरिटी एजेंसी, यही स्टेक होल्डर काम करते हैं। तो उसको ही मद्देनजर वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि उस हालत में हमें कैसे काम करना है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।